अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के बाद अब देखा जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपनी 28 सूत्री योजना प्रस्तुत कर दिए हैं। आइए देख लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो 28 सूत्री योजना पेश की है उसमें क्या क्या विषय रखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस 28 सूत्री योजना में देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का मुख्य कारण रहे क्रीमिया पर अब रूस का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाएगा। इन दोनों देशों के बीच जो विवाद का मुख्य कारण क्रीमिया था उसे रूस को सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों के शेष हिस्से भी रूस को सौंप दिए जाएंगे। डोनबास क्षेत्र को डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित किया जाएगा। यहां पर ना तो यूक्रेन और ना ही रूस की सेना तैनात हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यूक्रेन को डोनबास से अब अपनी सेनाओं को पूरी तरह से वापस लेना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस योजना में देखा जाए तो यूक्रेनी सेना का आकार सीमित करने की बात कही गई है। यूक्रेन की सेना को 60% तक कम करना होगा। अधिकतम 4 लाख सैनिक ही यूक्रेन की सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो लंबी दूरी के हथियारों पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को भविष्य के रूसी आक्रमणों से बचाने के लिए सुरक्षा की गारंटी भी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर अब रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा तो यूक्रेन की सुरक्षा अमेरिका के हाथों में है। इस योजना के बाद देखा जाए तो यूक्रेन अब नाटो में कभी भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस योजना में स्पष्ट कहा गया है कि यूक्रेन हमेशा के लिए नाटो में शामिल ना होने का लिखित वादा करेगा। यूक्रेन में अभी तक जो रूसी भाषा और मीडिया को लेकर विवाद होता रहा है उस पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की गारंटी दी गई है। रूस ने यूक्रेन पर जितना कब्जा किया था उसके पुनर्निर्माण के लिए अब रूस को मुआवजा भी देना पड़ेगा। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए इस 28 सूत्री योजना में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को काफी बड़ा झटका लगा है। इसी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समझौते को मानने को तैयार भी ना थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जेलेंस्की इस समझौते को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी इस समझौते को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।